अमेरिका की जानिब से आपने हुर्मस की नाकाबंदी के दावे, लेकिन इस नाकाबंदी के बावजूद कई जहाज़ आपने हुर्मस से गुजरे। ये जहाज़ किस मुल्क के थे, कैसे गुजरे और अमेरिका उन जहाज़ों को रोक क्यों नहीं पाया? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, तमहीद तो मैंने बांध दी कि नाकाबंदी की उससे बातें की थी, नाकाबंदी की भी, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसके जहाज़ वहाँ से गुजरे हैं और अमेरिका की हिम्मत नहीं हो सकी कि उन जहाज़ों को रोक सके। वो क्यों नहीं रोक सका और वो मुल्क कौन सा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ब्लॉकेड है उसके बावजूद ईरान ने अपने 2 जहाज़ गुजारे हैं ठीक है। और वो इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ चाइना की तरफ जा रहे हैं। ये खाली जहाज़ हैं, इनमें कोई कंटेनर नहीं अच्छा। है। ये वहाँ से माल लेकर आएंगे। सही, सही। और क्योंकि पिछले दिनों में ये खबरें थी, इस पर मुझे याद दिलाइएगा, हमने व्लॉग करना है, मैंने ये जानबूझकर बताया नहीं था कि कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है जो चाइना ईरान को देने लगा है, जिससे वो कहते हैं, क्या कहते थे, कांपे टांग रही हैं। ऐसे ही बोल रहा था ना, बिल्कुल कांपे टांग रही हैं ट्रंप समेत उसके सारे सेंटकॉम की, कि चाइना एक बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है, जिसके बाद आपको शायद अमेरिका यहाँ नज़र भी नहीं आएगा। लेकिन क्या ये जहाज़ वो एयर डिफेंस सिस्टम लेने जा अब रहे ये हैं? अलग मैं स्टोरी करता हूँ, मैं उसको आपको बता दूँ, लेकिन सबसे पहले आपने हम उसके ब्लॉकेड पे आ जाएं। जो सबसे पहला मुल्क इसमें खड़ा हुआ है वो चाइना है। सही। चाइना ने पिछले दिनों से अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को बढ़ाना शुरू किया है। उसका 48वां बहरी बेड़ा जो है वो आबना हरमुज़ के करीब है। ज़बरदस्त। ये मैं आपको बड़ी इतला देने जा रहा हूँ कि जहाँ पे हम ये बताते रहे लोगों को कि जलालडार फोर्ड आ रहा है, उसका फिफ्थ अब्राहम लिंकन अब्राहम है। लिंकन है, फिफ्थ बैरी बेड़ा है, फिर जॉर्ज बुश डब्ल्यू बुश बेड़ा है। वहीं पर आहिस्ता आहिस्ता चीन ने अपनी बहरी क़ुव्वत बढ़ाना शुरू कर दी है। सही। देखें, चीन ने ये प्रेशर डाला है आपने मलाक्का को बचाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपने मलाक्का में अपनी तजारत को कंटिन्यू रखे। अगर उसके जहाज़ वहाँ से गुज़र रहे हैं तो चीन की अंदर पैसा ज़र मुबादला आ रहा है और उसकी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो रही है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि आपने हरमज़ में अमेरिका पर प्रेशर बनाए रखा जाए। इसीलिए जो कि सोशल मीडिया की खबर है, मैं पहले बताता हूँ आपको कि 15 जहाज़ गुजरे हैं इस ब्लॉकेट के बाद जो अमेरिका ने लगाया है, लेकिन 15 नहीं हैं, तादाद इनकी कम है। मेरी टाइम से मैंने चेक किया है, तादाद इनकी कम है, लेकिन जितने जहाज़ हैं ये चाइनीज़ तजारती जहाज़ हैं, सारे चाइनीज़ हैं। और हर जहाज़ के साथ एक जहाज़ उसकी फ़ौजी नवीयत का था, जो कि छोटे फ्रेगेट्स हैं, वो अपनी निगरानी में लेकर गया। इसका मतलब आप समझे, सिर्फ फ्रेगेट्स इसलिए लेके आया ताकि इन पर अगर हमला किया जाएगा तो वो चीन पर हमला तस्वर होगा, और जो मिसाइल इनकी तरफ आएगा, इन तजारती बहरी बेड़ों को की तरफ, उसका जवाब ये फ्रेगेट्स देंगे। आमिर भाई, एक फ़िक्रा कहना चाहता हूँ, कह लूँ? हाँ हाँ। भाई हम जा रहे हैं, रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। तुम्हारा बाप भी नहीं रोक वैसे सकता। आपने जुमला कहा, मैं होता तो कहता है तो रोक सको तो रोक लो, तब्दीली तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। तब्दीली आई रे। चाइना जो है आपने हरमज़ में आया, ये एक बड़ी तब्दीली है। इसकी हम तवक्का बहुत दिनों से कर रहे थे, और मैं और अदील साहब जब भी हम प्राइवेटली जब बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार रूस नहीं आया, यार चीन। देखिए, सामने आना जो है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है इन जंगों के दरमियान में। अब क्योंकि जंग बंदी थी पाकिस्तान की कोशिशों से, ये 21 अप्रैल तक है, इस दौरान आप मुख्तलिफ जो है चीज़ें दे सकते हैं। अमेरिका को दोनों जानब से इनकार हो गया, यानी पॉप के साथ मुखालफत की वजह से फ्रांस पहले से दूर था, लेकिन एक उसको खौफ थी कि प्रोटेस्टेंट्स जो हैं, जो कि ब्रिटिश वाले हैं, शायद वो सामने आ जाएं। देखिए, फ्रांस और स्पेन जो है ये तो कैथोलिक्स हैं, इसलिए इन्होंने तो मुखालफत करनी थी ज़ायनिस्ट की, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स ने भी मुखालफत कर दी, और जो वज़ीर आज़म बरतानिया हैं उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो दूसरी जानब आपको अब चाइना की प्रेजेंस नज़र आना शुरू हो गई है। ये एक बड़ी तब्दीली है, और आने वाले दिनों में मुझे इन्होंने एक ना जुमला भेजा, अदील साहब ने। जुमला ये था कि यार ट्रंप को क्या हुआ, एकदम से ये क्यों ईरान पर बिछा जा रहा है? बिछा नहीं जा रहा, ये झुका जा रहा है ईरान के सामने। उसकी वजह यह है कि उसके पीछे एक बड़ी बहरी क़ुव्वत आकर खड़ी हो गई है,
और उसकी ये कुव्वत जो है ये उसको झुकने पर मजबूर कर रही है। आपने हर्मज़ के करीब 48वां बहरी बेड़ा का पहुंचना और तजारती जहाज़ों का चाइनीज़ फ्रिगेट्स की निगरानी में या उनका उसको क्या बोलते हैं जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, हाँ जी, स्क्वाड्स में, बिल्कुल। उस स्क्वाड में जाते हुए सफ़र करना इस बात की निशानदही है कि आपने हर्मज़ जो है वो चाइनीज़ ने अपने लिए खुलवा ली है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये Exact मैंने यही इसलिए बात लफ्ज़ है। बोला कि अपने लिए खुलवा ली है। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जाना चाहेंगी आपने हर्मज़ के ज़रिए गल्फ़ वो जा सकेंगी, बिल्कुल जैसे चाइना का ज़र मुबादला तो रहेगा, लेकिन चाइना को सबसे बड़ी ज़रूरत ईरानी तेल की है, बिल्कुल, और वो भी आता रहेगा। वो भी आता रहेगा। इन जहाज़ों की मौजूदगी में अमेरिका को चैलेंज कर दिया गया है कि अगर उनकी तरफ से कोई भी ऐसी हरकत की जाती है तो उसके सामने ईरान से पहले चीन का कोई ना कोई जहाज़ खड़ा होगा। ये आने वाले दिनों में आपको मज़ीद नज़र आएगा। जो मैंने 48वां बहरी बेड़े की बात की चाइनीज़ के, वो आपको मज़ीद करीब होता नज़र आएगा। फिर आपको इंटरनेशनल वाटर के अंदर दो बहरी बेड़े जो हैं यक वक्त नज़र आएंगे, एक तरफ अमेरिका का और एक तरफ चीन का। अब ईरान जो था वो इसलिए भी कुछ ज़रा दबा हुआ में नज़र आता था क्योंकि उसके पास इस तरह की बहरी बेड़ों जैसी कुव्वत नहीं थी जिससे जहाज़ जो हैं फ्लाई करें। लेकिन अब उसके पास एक ऐसा बहरी बेड़ा पहुंच गया है जो उसको ही जहाज़ों को स्कॉट करके अपने मुल्क की तरफ लेकर जाएगा। और जो दो जहाज़ जिसका मैंने जिक्र जानबूझ के किया और मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा, वो जो सामान लेकर आएंगे वो जो दफ़ाई नवीयत का होगा, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके इर्द गिर्द फ्रेगेट्स और 48वीं बहरी बेड़े के कौन कौन से जहाज़ और आबदोज़ी होंगी, तो आपकी हैरत से आंखें खुली रहेंगी। लेकिन आने वाले व्लॉग में वो मैं बातें आपसे। आमिर भाई, क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में अमेरिका चीनी बहरी जहाज़ों के खिलाफ कोई भी मुहिम शुरू कर सकता है? देखें, इस काबिल नहीं है। ये देखें, ब्लॉकेट करने का मतलब ये था कि वो चाहता ये था कि ईरान को रोका जाए और गल्फ़ के बाकी ममालिक जो इस वक्त अपनी तजारत के हाथों तंग हैं उनके जहाज़ आसानी के साथ गुजारे जाएँ। मेरे पास एक वीडियो है, आप लगाएंगे नहीं, जिसमें बाकायदा ईरान की तरफ से रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए बताया जा रहा है कि अपना जहाज़ दूर ले जाओ, नहीं तो हम इसको बिल्कुल करने लगे हैं। फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग जो है वो दे रहे हैं। ये क्योंकि एक ज़रिए के ज़रिए मुझ तक वीडियो आई थी, उसमें किसी का वो लोगो शोगो नहीं है, तो मैंने उसको आप लोगों तक इसलिए भी उसका कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं दूंगा। लेकिन ये हकीकत है कि चाइनीज़ आने के बाद वो जो जिसको कहते हैं कि कांड नंगी सी, पंजाबी जैसे कहने हैं कि आपके पीछे कोई मुल्क नहीं था और समंदर में नज़र आता था कि जैसे अमेरिका ही अमेरिका है, वो अब तासर तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब समंदर में और ईरान के पीछे चाइना आके खड़ा हो गया। और गल्फ़ के ममालिक चाह कर भी अमेरिका के कहने के बावजूद भी अपना कोई बहरी जहाज़ नहीं लेकर आएंगे जब तक उसको ईरान और चीन जो है गारंटी नहीं करेंगे। तो जो ईरान चाहता था कि आपने हरमज़ बंद की जाए, अमेरिका ने गल्फ़ के लिए खुद से आपने हरमज़ बंद करके बैठ गया। ऐसा ही है। अब पागल देखा है ना, वैसे। हाँ देखिए, अब जो ईरान कह रहा था कि मैं आपने हरमज़ बंद कर दूंगा और पूरी दुनिया की तजारत डिस्टर्ब होगी, आज अमेरिका कह रहा है मैंने ब्लॉकेट किया, कोई जहाज़ वहाँ से ना गुजरे। अपना जहाज़ ईरान गुजारी जा रहा है, चाइना गुजार रहा है, उसकी तरफ उसकी देखने की ज़रूरत नहीं है। मारे कौन जा रहे हैं? वो जो Gulf countries- अमेरिका को मानते हैं। देखिए, बात अमेरिका समझे, की इत्तेहादी है ना। जो अमेरिका को मानते हैं, अमेरिका उन्हीं का नुकसान कर रहा है। जो अमेरिका को नहीं मानता वो तो अपने जहाज़ लेकर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका ब्लॉकेट भी अपने ही इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ है। ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ इस वक्त सेटबैक है उसको ट्रंप को। और वो जो आपने जुमला लिखकर मुझे भेजा था कि यार ट्रंप को क्या हुआ, ये क्यों पीछा जा रहा है, तो ये झुकना, जो मैंने आपसे लफ्ज़ बोला ना, झुका जा रहा है, ये झुक रहा है। और इसमें से मुझे लगता है कि इसके बहरी बेड़ों से अरब आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गए हैं। वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने दफ़ाई मुआहदात को हाँ जी। मजबूत कर रहे हैं। जो यूएई जो है वो केस ट्राम को बुलाता है यूके से और उसके साथ मुआहदा करता है। अगर इटली की वज़ीर आज़म जाकर कतर में को मुआहदा कर रही है, अगर पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सऊदी अरब में चली गई है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोगों का इतमाद कम हुआ है। इसके बहरी बेड़ों से उतरकर वो दूसरे बहरी बेड़ों में सवार हो रहे हैं, क्योंकि इसमें सवार रहने से गल्फ़ के ममालिक को ईरान से भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यानी वो जो तजारत जो उनके ख्याल में आपने हरमज़ खुल जाएगी, वो मज़ीद ब्लॉकेट की वजह से उनके लिए बंद हो गई है। हाँ, अमेरिका मुखालिफ जितने ममालिक हैं, जैसे चीन है, जैसे ईरान है, वो अपनी तजारत कर रहे हैं,
मेरा ख्याल है इससे बड़ी शिकस्त और इससे बड़ी नाकामी कोई नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।